दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार समाचार और आज है तारीख 22 नवंबर 2023। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कर्मचारी चयन आयोग ने देश भर में 84,866 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और इसका ऑनलाइन फॉर्म 24 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा 29,283 पदों पर सीआरपीएफ में भर्ती होगी सिपाही के पद पर, और इसके साथ ही बीएसएफ में 19,987 पद हैं, आईटीबीपी में 4,142 पद और एसएसबी में 8,273 पदों के लिए तथा सीआईएसएफ में 19,475 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही असम राइफल्स के लिए भी 3,706 पद हैं। बहुत ही अच्छी खबर ये आई है भर्ती। जो लोग फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, जो लोग जीडी का इंतजार कर रहे थे। एपीएस की परीक्षा के लिए आवेदन जो मांगा गया है उसमें अब तक 1,25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। इस प्रकार से एपीएस में एक पद पर तकरीबन 381 दावेदार हो गए हैं और कुल 328 पदों पर भर्ती होनी है और इसकी लिखित परीक्षा जो है 7 जनवरी 2024 को होने जा रही है। यूजीसी नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन करेगा। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नेट की परीक्षा देने वालों को इसके लागू होने से पहले पर्याप्त समय मिलेगा। यूजीसी की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस पर संशोधन का फैसला लिया गया है। यूजीसी एक विशेषज्ञ समिति बनाकर यह कवायद करेगी। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी नेट में इस नए पाठ्यक्रम को पेश करने से पहले उम्मीदवारों को पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि बदलाव सुचारू रूप से हो सके। यूजीसी ने आखिरी बार 2017 में यूजीसी नेट विषयों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करने के बाद उच्च शिक्षा में काफ़ी विकास हुआ। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट के विषयों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने की कवायद शुरू की जा सकती है। बिहार से खबर है कि आज से जो नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो स्कूलों में पढ़ाएंगे। राज्य के विभिन्न स्कूलों में बुधवार से करीब 1 लाख नए शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये सभी शिक्षक बीपीएससी की लिखित परीक्षा में सफल होकर आए हैं और शिक्षा विभाग का निर्देश था कि दिवाली और छठ की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलें तो ये शिक्षक अपनी सेवाएं शुरू करें। शिक्षा विभाग ने इसी के तहत आवंटित स्कूलों में शिक्षकों को 1,10,000 नियुक्ति पत्र जारी कर दिए थे और ये जो है शिक्षक आज से क्लास लेना शुरू करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग से 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इनमें से 1,10,000 ने ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। कुल चयनित शिक्षकों में प्राथमिक शिक्षक वर्ग के यानी कि कक्षा 1 से 5 में 70,545 शिक्षक हैं और माध्यमिक शिक्षक वर्ग यानी कि 9 से 10 में 26,089 और उच्च माध्यमिक वर्ग यानी कक्षा 11 और 12 में शिक्षकों की संख्या है 23,702। ये सारे शिक्षक आज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। बिहार से आरक्षण पर खबर आ रही है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुहर लगाकर
इसे बिहार के गजट में प्रकाशित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों व शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है। यह अब 50 से बढ़कर 65% पहुंच गया है। वहीं गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण यथावत बना रहेगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। 65% कोटा सभी तरह के आरक्षित वर्ग और 35% कोटा अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के 35% कोटा में 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी आरक्षण सुरक्षित है। राज्य में सभी तरह के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 60 से 75% हो गया है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की यह वजह है। सरकार के स्तर से प्रकाशित गजट में आरक्षण का दायरा बढ़ाने से संबंधित वजह भी बताई गई है। सरकार ने कहा कि बिहार में कराए गए जाति सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि अवसर और स्थिति की समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की जरूरत। इन वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक उपाय एवं योजनाओं के माध्यम से हुए प्रयास नाकाफी हैं। एक अच्छी खबर आ रही है सामने। एकता कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतकर इतिहास रचा। डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है। सोमवार रात न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह में भारतीय हास्य कलाकार वीर दास ने भी एमी अवार्ड जीता। उन्हें नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी शो वीर दास लैंडिंग के लिए सम्मान मिला है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।